हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द फ्री नोट्स। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम आज यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 जो कि इंट्राक्यूमेंट्री सिस्टम है। इंट्राक्यूमेंट्री सिस्टम हमारा स्किन, हेयर, ऑयल, स्वेट ग्लैंड्स, नेल्स, सेंसरी रिसेप्टार से बना हुआ होता है। इंट्राक्यूमेंट्री सिस्टम हमारा हेल्प करता है टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट करता है बॉडी को एंड प्रोवाइड करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। देन ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये हमारी स्किन का स्ट्रक्चर है। ये वाला जो देख रहे हैं वो हेयर शाफ्ट होता है एंड ये वाला एरिया जो है वो एपिडर्मिस बोलते हैं हम। नेक्स्ट ये वाला जो है वो डर्मिस एंड नेक्स्ट ये वाला जो देख रहे हैं नीचे का ये हाइपोडर्मिस एंड उसके नीचे ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप उसे हम फैसिया बोलते हैं। राउंड कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स वो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। देन ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप उसे वो लिम्फ वेसल्स होते हैं, ये वेन्स होते हैं, ये आर्टरीज होते हैं। एंड ये वाले हेयर के पास आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। एंड ये हमारा हेयर फॉलिकल होता है, ये पैपिले ऑफ द हेयर, ये नर्व फाइबर्स होते हैं, ये डर्मल पैपिला होता है, ये स्वेट पोर्स होते हैं। इन सब के बारे में अब डिटेल में देखेंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन को हम क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या इंट्राक्यूमेंट बोलते हैं, जो कवर करता है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। स्किन जो होती है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होते हैं बॉडी में अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया एज वेल एज वेट। एंड स्ट्रक्चरली स्किन जो होती है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। जो सुपरफिशियल लेयर होता है, थिन पोर्शन होता है वो, जो जिसमें कि एपिथेलियल टिश्यू बनी हुई होती है, जैसे कि अभी मैंने डायग्राम में दिखाया आपको, उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एंड डीपर एंड थिनर जो कनेक्टिव टिश्यू का पोर्शन अभी हमने देखा डायग्राम में, उसे हम डर्मिस बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस जो होता है वो क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रैटिस्फाइड क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है एंड उसके अंदर 4 मेन प्रिंसिपल सेल्स होते हैं जो कि क्रिएटिनोसाइट्स होते हैं, मेलानोसाइट्स होते हैं, लंगरहैंस होते हैं, मर्केल सेल्स होते हैं। 90% ऑफ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं उसके अंदर क्रिएटिनोसाइट्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं इन 4 to 5 लेयर्स एंड ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन क्रिएटिन को। एंड क्रिएटिन जो होता है वो टफ फाइब्रस प्रोटीन होता है, वो हेल्प करता है प्रोटेक्शन करने में स्किन को एंड ऑल्सो अंडरलाइनिंग टिश्यूज जो होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करता है हीट से, माइक्रोब से एंड केमिकल्स से। एंड 8% जो होता है एपिडर्मल सेल्स में वो मेलानोसाइट्स होता है जो कि प्रोड्यूस करता है पिगमेंट मेलानिन को, जो हमारी स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेलानोसाइट जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है उसका, एक्सटेंडेड बिटवीन द क्रिएटिनोसाइट्स एंड ट्रांसफर द मेलानिन ग्रैन्यूल्स टू देम। एंड मेलानिन जो होता है वो येलोइश रेड या तो ब्राउनिश ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है दैट कंट्रीब्यूट टू द स्किन कलर एंड ऑल्सो वो एब्जॉर्ब करता है डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट को। ये वाले डायग्राम में आप जो सेल्स देख रहे हैं, ये वाले सेल्स को हम क्रिएटिनोसाइट सेल्स बोलेंगे एंड ये वाले जो सेल्स है वो मेलानोसाइट सेल्स है। यहाँ पर आप जो ग्रैन्यूल्स देख रहे हैं वहाँ पर मेलानिन प्रोड्यूस होता है एंड ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप क्रिएटिनोसाइट्स में, वो क्रिएटिन होता है। लंगरहैंस सेल्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं रेड बोन मैरो से एंड वो माइग्रेट करते हैं एपिडर्मिस को, वेयर दे कंट्रीब्यूट ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एंड वो ऑल्सो पार्टिसिपेट करते हैं इम्यून रेस्पॉन्सेस को माउंटेड अगेंस्ट द माइक्रोब्स दैट इन्वेड्स द स्किन एंड आर इजिली डैमेज्ड बाय द यूवी लाइट। एंड इसका जो रोल होता है इम्यून रेस्पॉन्स में, वो हेल्प करता है इम्यून सिस्टम के अदर हेल्प जो माइक्रोब्स जो भी है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एंड उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। वेरास मर्कल सेल्स जो होते हैं वो लीस्ट नंबर में प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल सेल्स के अंदर एंड इसकी जो लोकेशन होती है वो डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस में होती है एंड वहाँ पर वो कॉन्टैक्ट करते हैं विद द फ्लैटेंड प्रोसेस ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स दैट इज नर्व सेल्स एंड उसके स्ट्रक्चर को मिकल डिस्क बोलेंगे हम। मिकल सेल्स जो होते हैं एंड उसके एसोसिएटेड मिकल डिस्क जो होती है वो डिटेक्ट करते हैं टच सेंसेशंस को। आप ये वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये लंगरहैंस सेल्स है एंड ये मिकल सेल्स है। ये देख सकते हैं आप, ये सेंसरी न्यूरॉन्स है एंड ये मिकल डिस्क है।
ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप वो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस है। आप देख सकते हैं ये डेड वाले क्रिएटिनोसाइट्स है एंड ये वाला जो देख रहे हैं आप वो लैमिनार ग्रैन्यूल्स है, ये क्रिएटिनोसाइट्स एंड ये डार्क पिंक कलर का जो देख रहे हैं आप वो लंगरहैंस सेल्स है एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो मीकल सेल्स है एंड उसके नीचे जो देख रहे हैं येलो स्ट्रक्चर वो मीकल डिस्क है। इसको मीकल डिस्क को जो एक्सटेंड कर रहे हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। देन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप ये मेलेनोसाइट्स है जिसमें कि मेलेनिन बनता है, इसे डर्मिस बोलते हैं एंड ये स्ट्रेटम बेसिले है। ओके हमारे स्किन में स्ट्रेटम बेसिले प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम प्रेजेंट होता है एंड स्ट्रेटम लुसीडियम प्रेजेंट होता है एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रेजेंट होता है। वन बाय वन देखेंगे क्या होता है। ये स्ट्रेटम बेसिले जो होता है वो डीपेस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस का। इसके अंदर सिंगल रोज ऑफ द क्यूबॉइडल और कॉलमनार क्रिएटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप ये वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो स्ट्रेटम बेसिले है जिसमें क्रिएटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो होता है वो सुपरफिशियल होता है। स्ट्रेटम बेसिले को 8 to 10 लेयर्स ऑफ मेनी साइडेड क्रिएटिनोसाइड फिटिंग क्लोजली टुगेदर, जैसे कि आप ये वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। स्ट्रेटम स्पाइनोसम प्रेजेंट होता है यहाँ पर एंड इसके अंदर जो होते हैं वो क्रिएटिनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लोजली अरेंज्ड है। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम की बात करेंगे। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम जो होता है वो मिडिल पार्ट ऑफ एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है एंड उसके अंदर 3 to 5 लेयर्स ऑफ फ्लैटेंड क्रिएटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटम लुसीडियम की बात करेंगे तो स्ट्रेटम लुसीडियम जो होता है थिक स्किन एरियाज में प्रेजेंट होता है लाइक फिंगरप्रिंट्स, पाम एंड सोल। देन स्ट्रेटम कॉर्नियम की बात करेंगे तो स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर जो होते हैं वो एवरेज 25 to 30 लेयर्स होते हैं ऑफ द फ्लैटेंड डेड क्रिएटिनोसाइट्स, जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा है। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे डर्मिस। डर्मिस जो होता है वो सेकेंड वाला पार्ट होता है एंड ये डीपेस्ट पार्ट होता है स्किन का एंड डर्मिस जो होता है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। डर्मिस जो होता है उसके पास एबिलिटी होती है स्ट्रेच करने की एंड रिकॉइल करने की। ईजिली ये स्ट्रेच भी कर सकता है एंड रिकॉइल भी कर सकता है। डर्मिस जो होता है वो अगेन डिवाइड कर होता है 2 रीजन्स में, दैट इज सुपरफिशियल पैपिलर रीजन एंड डीपर रेटिकुलर रीजन। जो पैपिलर रीजन होता है उसके अंदर 1/5 ऑफ द थिकनेस प्रेजेंट होती है ऑफ द टोटल लेयर एंड उसके अंदर एरियोलार कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिसमें कि थिन कोलाजन एंड फाइन इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। वेराज रेटिकुलर रीजन की बात करेंगे तो ये अटैच होता है सबक्यूटेनियस लेयर को एंड उसके अंदर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसमें कि फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, बंडल ऑफ कोलाजन प्रेजेंट होता है एंड सम ऑफ द कोर्स इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर का जो कॉम्बिनेशन होता है रेटिकुलर रीजन में वो प्रोवाइड करता है स्किन को स्ट्रेंथ, एक्सटेंटेबिलिटी दैट इज एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड इलास्टिसिटी दैट इज एबिलिटी टू रिटर्न टू द नॉर्मल शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग। एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्किन। एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स जो स्किन के होते हैं वो हेयर होता है, स्किन ग्लैंड्स होते हैं एंड नेल्स होते हैं जो कि डेवलप होते हैं फ्रॉम द एम्ब्रियोजेनिक एपिडर्मिस एंड इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर एंड नेल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को एंड स्वेट ग्लैंड्स को एंड हेल्प करता है टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट हेयर जो होता है, हेयर्स और पिली आर प्रेजेंट ऑन द मोस्ट स्किन सरफेस एक्सेप्ट द palmar surface of the fingers and the sole and planar surfaces of the feet. Although ये protection is offered is limited एंड हेयर जो होता है वो प्रिवेंट करता है हमारे हेड को, स्कैल्प को फ्रॉम द इंजरी एंड द सन रेज एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेज द हीट लॉस फ्रॉम द स्कैल्प। आईब्रोज एंड आईलैशेस जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करता है आईज को फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स एंड ऑल्सो नोस्ट्रिल्स में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो भी प्रिवेंट करता है फॉरेन पार्टिकल्स से एंड एक्सटर्नल ईयर में भी हेयर जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल ईयर को। देन एनाटॉमी ऑफ हेयर के बारे में पढ़ेंगे। हेयर शाफ्ट जो होता है वो सुपरफिशियल पोर्शन होता है हेयर का विच इज़ प्रोजेक्टेड अबव द स्किन। हेयर का रूट जो प्रेजेंट होता है वो डीपेस्ट लेयर होता है हेयर का टू द हेयर शाफ्ट जो कि डर्मिस में प्रेजेंट होता है एंड समटाइम इनटू द सबक्यूटेनियस लेयर।
शाफ्ट एंड रूट दोनों में कॉन्सेंट्रिक लेयर्स प्रेजेंट होते हैं 3, दैट इज मेड्यूला, कॉर्टेक्स एंड क्यूटिकल ऑफ द हेयर। एंड क्यूटिकल ऑफ द हेयर जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसके अंदर सिंगल लेयर्स ऑफ थिन फ्लैटेंड दैट आर मोस्ट हेविली क्रिएटिनाइज्ड होते हैं। हेयर रूट की जो सराउंडिंग होती है वो हेयर फॉलिकल से होती है जो कि बना हुआ होता है रूट एक्सटर्नल रूट शीट से एंड इंटरनल रूट शीट से टुगेदर रेफर टू एज एपिथेलियल रूट शीट। एंड डेंस डर्मिस जो हेयर फॉलिकल के सराउंडिंग में होता है उसे हम डर्मल रूट शीट बोलते हैं। एंड ईच हेयर फॉलिकल के सराउंडिंग में जो डर्मल शीट प्रेजेंट होती है वो ऑनियन शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बल्ब बोलते हैं। नेल्स जो होता है वो प्लेट्स ऑफ द टाइटली पैक्ड हार्ड डेड creatinized epithelial cells that forms a clear solid covering over the dorsal surface of the distal portion of the digits। and each nail में nail body present होती है, free edge present होती है and nail root present होती है। एंड नेल बॉडी जो होती है उसे प्लेट भी बोलते हैं एंड वो विजिबल पोर्शन होता है नेल का। एंड जो फ्री एड्ज होती है वो भी एक पार्ट होता है ऑफ द नेल बॉडी दैट मे एक्सटेंड पास्ट द डिस्टल एंड ऑफ द डिजिट। फ्री एड्ज जो होता है वो वाइट होता है बिकॉज उसके अंदर कोई भी कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती है। नेल रूट जो होता है वो भी पोर्शन होता है नेल का दैट इज बरीड इन फोल्ड ऑफ द स्किन। वाइटेस्ट क्रिसेंट शेप एरिया ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द नेल बॉडी is called lunula। And next, the proximal portion of the epithelium deep to the nail root is the nail matrix where cell divide by mitosis to produce growth। जैसे कि आप ये वाली पिक्चर में देख सकते हैं ये जो पार्ट होता है वो नेल एज होता है एंड ये जो कंप्लीट होता है ये नेल बॉडी होती है जिसे हम प्लेट भी बोलते हैं। एंड ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये लुनुला होता है एंड ये वाला जो देख रहे हैं वो क्यूटिकल होता है। ये नीचे वाला जो देख रहे हैं आप ये वाला पार्ट जो होता है वो नेल रूट होता है। स्टार्ट करेंगे स्किन ग्लैंड से। स्किन ग्लैंड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं दैट इज ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। सुडोरीफ्यूरियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्टार्ट करेंगे सेबेशियस ग्लैंड से। सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जैसे मैंने बोला। एंड ये ब्रांच एसिनार ग्लैंड्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं हेयर फॉलिकल को जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा था। एंड ये सेक्रेटिंग पोर्शंस होते हैं ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स दैट लाइज इन द डर्मिस एंड यूजुअली ये जो होते हैं वो ओपन होते हैं इनटू द नेक ऑफ द हेयर फॉलिकल। सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑयली सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं जिसको हम सीबम बोलते हैं। सीबम जो होता है वो मिक्सचर होता है ऑफ द ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। एंड सीबम जो होता है वो कोट करता है टू द सरफेस ऑफ द हेयर एंड ऑल्सो हेल्प करता है फ्रॉम ड्राइंग एंड बिकमिंग ब्रिटल। एंड सीबम जो होता है वो प्रिवेंट करता है एक्सेसिव एवोपरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द स्किन एंड कीप्स द स्किन सॉफ्ट। देन नेक्स्ट स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो 3 to 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। एंड स्वेट ग्लैंड्स के जो सेल्स होते हैं वो सेक्रेट करते हैं स्वेट को इनटू द हेयर फॉलिकल और ऑन टू द स्किन सरफेस थ्रू द पोर्स। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो अगेन 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड टाइप ऑफ सेक्रेशन दैट इज एक्राइन एंड एपोक्राइन। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं उसको हम मीरोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एंड ये जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, कॉल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं दैट आर मच मोर देन एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। एंड ये जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द स्किन ऑफ द मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द बॉडी, स्पेशली इन द स्किन ऑफ द फोरहेड, पाम एंड सोल। वो लिप्स, नेल बेड ऑफ द फिंगर्स, टोज एंड ईयर ड्रम में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड सेक्रेटरी पोर्शंस जो होते हैं एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स के वो डीप डर्मिस लेयर जो होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं या तो समटाइम इन द अपर सबक्यूटेनियस लेयर में भी प्रेजेंट होते हैं। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो प्रोड्यूस करते हैं स्वेट को वो अबाउट 600 ml प्रोड्यूस करते हैं पर डे जिसमें कि वाटर प्रेजेंट होता है, आयोन्स प्रेजेंट होता है, मोस्टली सोडियम एंड क्लोराइड प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, अमोनिया प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है एंड लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड इसका जो मेन फंक्शन होता है वो हेल्प करता है रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर थ्रू द एवोपरेशन।
देन एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी सिंपल होते हैं, कॉइल्ड ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं। एंड एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं फंक्शन जो होता है वो आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, बट एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स का फंक्शन जो होता है वो प्यूबर्टी के टाइम तक स्टार्ट नहीं होता है, प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट होता है। एंड एपोक्राइन स्वेट जो होता है उसके अंदर भी सेम कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दी एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, प्लस उसके अंदर लिपिड प्रेजेंट होता है एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सिरामिनस ग्लैंड्स ये जो होते हैं वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इन द एक्सटर्नल ईयर, जैसे हम सिरामोनस ग्लैंड्स बोलते हैं। एंड ये प्रोड्यूस करता है वैक्सी लुब्रिकेटिंग सिक्रेशंस को। सिरामिनस ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स का जो कॉम्बिनेशन सिक्रेशन होता है वो येलोइश मटेरियल होता है जो कि सिरामिन और ईयर वैक्स होता है। सिरामिन जो होता है वो वाटर प्रूफ करता है कैनाल को एंड ऑल्सो प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया एंड फंगाई को एंटर होने से। देन फंक्शंस ऑफ दिस स्किन के जो फंक्शंस होते हैं वो थर्मो रेगुलेशन होता है, ब्लड रिजर्वायर होता है, प्रोटेक्शन होता है, क्यूटेनियस सेंसेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी होता है। And here ends with this session. If you have any doubt, please comment down below. Follow us on Instagram, like, share and subscribe.